गिरिडीह पुलिस ने नक्सल विरोध अभियान में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए भाकपा माओवादी संगठन की एरिया कमेटी सदस्य अनीता किस्कू उर्फ बबीता को आत्मसमर्पित कराया। एसपी विमल कुमार ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में बताया कि अनीता ने लंबे समय तक पारसनाथ जोन, लुगु पहाड़ी, झुमरी पहाड़ी और कोल्हान क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए संगठन की गतिविधियों में भाग लिया। पुलिस के अनुसार अनीता वर्ष 2009 में माओवादी संगठन से जुड़ी थी और उसके खिलाफ झारखंड के विभिन्न थानों में कुल 15 मामले दर्ज हैं, जिनमें यूएपीए, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और सीएलए एक्ट के तहत गंभीर आरोप शामिल हैं। एसपी ने बताया कि संगठन के भीतर कथित शोषण, पुलिस की लगातार कार्रवाइयों और उसके पति अजय महतो की गिरफ्तारी के बाद उसका मनोबल टूटा और उसने मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया। विमल कुमार ने बताया कि झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति नई दिशा एक नई पहल के तहत अनीता किस्कू को कुल 3 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसमें से 50,000 रुपए की तत्काल सहायता प्रदान कर दी गई है, जबकि शेष राशि नियम अनुसार दी जाएगी। इसके अलावा सरकार उसके आवास, भोजन सुरक्षा, पुनर्वास और न्यायालय में चल रहे मामलों से संबंधित खर्च की वहन करेगी। आत्मसमर्पण के बाद अनीता किस्कू ने नक्सलवाद को गलत रास्ता बताते हुए संगठन में सक्रिय अन्य साथियों से भी हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटने की अपील की। उसने कहा कि सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ उठाकर सम्मानजनक जीवन जिया जा सकता है और हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। गिरिडीह पुलिस का मानना है कि अनीता के आत्मसमर्पण से नक्सल विरोधी अभियान को मजबूती मिलेगी और जंगलों में सक्रिय अन्य नक्सलियों को भी मुख्य धारा में लौटने की प्रेरणा मिल सकती है। पुलिस ने इलाके में सतत निगरानी और पुनर्वास संबंधी सहायक कदमों के साथ नक्सल प्रभाव को कम करने का आश्वासन दिया है। गिरिडीह जिला पुलिस के समक्ष भाकपा माओ की एरिया कमेटी सदस्य अनीता किस्कू उर्फ बबीता देवी, जो कि अजय महतो उर्फ अजय जी उर्फ मोछू की पत्नी है, उनके द्वारा झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इन्होंने नई दिशा एक नई पहल के तहत इन्होंने जो भी सरकार की आत्मसमर्पण नीति है उससे प्रभावित हुए और आज के दिन में वो आत्मसमर्पण कर रही हैं। इनका जो नक्सल इतिहास रहा है वो 2009 से ये एक्टिव रही हैं, काफ़ी छोटे समय से। उसके बाद 2014 में ये संगठन में संतोष महतो, भवन महतो और पतिराम महतो के संपर्क में आई और 2017 से इनको एरिया कमेटी की जिम्मेवारी दी गई, जो न केवल गिरिडीह के मधुबन थाना क्षेत्र में एक्टिव थी, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर इनको इन जगहों पे भी भेजा जाता था और ये जाती थी, जिसमें ये सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाना, जो भी आर्म्स है उसको कैसे ये जमा करना, विस्फोट करने और कराने में सामग्रियों को ले जाना, मदद करना, इन सभी चीज़ों में ये लगी रहती थी। परंतु जब इन्हें एहसास हुआ कि झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति बहुत ही अच्छी बनी है और उसके तहत इनको आत्मसमर्पण करना चाहिए, उसी से आकर्षित होते हुए ये आज इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इनके विरुद्ध पूर्व से भी हम लोग गिरिडीह जिले में अभी तक 2 कांडों में और बाकी अन्य जगहों में कुल 15 कांडों में ये वांछित रही हैं। हालांकि इनके आपराधिक इतिहास अभी भी हम लोग तलाश रहे हैं। आप लोगों को ज्ञात होगा कि इसके पूर्व हम लोगों ने 2024-25 में 10 लाख रुपये के इनामी नक्सली रामदयाल महतो का और 25-26 में शिवलाल हेम्ब्रम और उनकी पत्नी सरिता हांसदा का भी आत्मसमर्पण हम लोगों के बीच उन लोगों ने किया था। पूरे आत्मसमर्पण में तो गिरिडीह जिला पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ 154 बटालियन के कमांडेंट और द्वितीय कमान अधिकारी और पूरी टीम का सराहनीय सहयोग रहा है। हम लोग आने वाले समय में जो भी बचे खुचे नक्सली हैं उन सभी से ये आग्रह करते हैं कि आप पहले देखें झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति, एक नई दिशा, नई पहल को। उसमें आपके लिए काफ़ी संभावनाएं रखी गई हैं। आप अनावश्यक जो विध्वंसक
चीज़ें आप करते हैं उनको छोड़ करके आप मुख्य धारा में आएँ, आपका स्वागत रहेगा और आप बेहिचक होकर के आप आएँ, ताकि सरकार की सारी योजनाएं को ज़मीन धरातल तक बेहतर तरीके से पहुँचाया जा सके। किस तरह का जो पहल है झारखंड सरकार का, कितना अच्छा लगा कि आपने आत्मसमर्पण किया है? हमको बहुत अच्छा लगा जो हम मुख्यधारा में जुड़े और गलत रास्ता में थे उसको छोड़ दिए। हम सोचे अच्छा रास्ता में जाएंगे, मुख्यधारा से जुड़ने से मेरा अच्छा होगा, इसे सोच करके हम आज आत्मसमर्पण कर दिए। उनको देना चाहिए कि गलत रास्ता में ना रहे, सही रास्ता में जुड़ जाए और गलत रास्ता को छोड़ के मुख्यधारा में आए। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।